हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपको अपना चैनल महाकांत कॉम्पिटेटिव मैथ्स पे। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे रीजनिंग का टॉपिक। तो डियर फ्रेंड्स, बताएंगे कि कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट किया जाए। तो डियर फ्रेंड्स, ये हम सोचे हैं कि जो टॉपिक जिस टॉपिक में ज़्यादा मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है वो टॉपिक पहले पढ़ लिया जाए। जैसे हो गया रैंकिंग टेस्ट, हो गया क्लॉक एंड कैलेंडर, हो गया सिटिंग अरेंजमेंट, हो गया डाइस, हो गया क्यूब, हो गया तो साइलोजिज्म हो गया। तो ये सब टॉपिक जिसमें मैक्सिमम बच्चों को दिक्कत होता है तो वो टॉपिक हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे। तो बताइए डियर फ्रेंड्स कि मेरा ये राय आपको कैसा लगा, कमेंट कर हमको बताएंगे। ठीक है डियर फ्रेंड्स। वैसे आज हम एक टॉपिक लिए हैं पहला, रैंकिंग टेस्ट, जिसे हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं डियर फ्रेंड्स, क्रम व्यवस्थीकरण। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं रैंकिंग टेस्ट। तो आइए डियर फ्रेंड्स, हम लोग सीखते हैं रैंकिंग टेस्ट। तो डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही कॉन्सेप्ट सीखेंगे। ठीक है भाई। तो देखा जाए क्वेश्चन नंबर रैंकिंग टेस्ट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है डियर फ्रेंड्स, हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से ही सीखेंगे डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन है फर्स्ट डियर, एक दौर में हरि आगे तथा पीछे दोनों तरफ से 5वें स्थान पर था तो कुल कितने लोग होंगे। ठीक है भाई। एक दौर में हरि जो है ऊपर से और नीचे से दोनों से 5वें स्थान पर थे हरि, तो बताएं कि टोटल कितने छात्र होंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, बहुत से बच्चे फॉर्मूला यूज करते हैं डियर फ्रेंड्स। फॉर्मूला ज़्यादा अगर रैंकिंग टेस्ट में आप लोग प्रयोग करेंगे तो मैक्सिमम क्वेश्चन आप नहीं बना पाएंगे। आप फॉर्मूला कम यूज कीजिए और कॉन्सेप्ट सीखने की कोशिश ज़्यादा कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स, हम अपने क्लास में फॉर्मूला का न के बराबर यूज करेंगे और आपको सिखाएंगे कि रैंकिंग टेस्ट क्या होता है। तो डियर फ्रेंड्स, बोला जाता है कि एक दौर में हरि ऊपर से 5वां था और हरि ऊपर से 5वां और नीचे से 5वां था, तो टोटल कितने छात्र थे ये पूछा जा रहा है। तो बहुत से बच्चे फॉर्मूला रखते हैं कि टोटल इक्वल टू में लेफ्ट प्लस राइट और -1। तो टोटल निकालना है तो सर लेफ्ट में क्या है 5 है, राइट 5 है, -1, 5 5 10, 10 में से 1 9। तो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन इस तरह से आपको नहीं बनाना है डियर फ्रेंड्स। अब बताइए कि हरि एक ही व्यक्ति है, दो व्यक्ति तो नहीं है। हरि ऊपर से 5वां है और नीचे से भी वही व्यक्ति 5वां है, तो टोटल कितना हो गया सर 10 हो गया। तो सर 10 हो गया टोटल, लेकिन दोनों साइड तो हरि है ना, हरि तो एक ही साइड आप काउंट करेंगे। तो जी सर दोनों साइड हरि है तो एक हरि को हटा दीजिए, तो एक हरि हटा देंगे यानी टोटल 9 स्टूडेंट होंगे। आप यहाँ पूछ सकते हैं डियर फ्रेंड्स कि ऊपर से हरि है और नीचा से राम रहता, अब पूछता कितना स्टूडेंट होगा टोटल, तो ये प्रश्न गलत हो जाता, डाटा अपर्याप्त हो जाता। ठीक है, सेम होनी चाहिए, ऊपर से और नीचे से सेम होनी चाहिए इस तरह के प्रश्न में। ठीक है भाई, समझ में आ गया। तो बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है डियर फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 2 है, कौवा की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वें स्थान पर। ठीक है भाई, कौवा की पंक्ति में ए जो है वो बाएं से कौन से स्थान पर है डियर फ्रेंड्स, कि बाएं से 10वें स्थान पर है, और बी क्या है सर कि बी दाएं से कौन से स्थान पर है, देखिए बी दाएं से 9वें स्थान पे है। बिल्कुल राइट सर। आगे बोला जा रहा है अपनी जगह आपस में बदल लेने पर, ध्यान से सीखेंगे डियर, अपनी जगह आपस में बदल लेने से, यानी कि ए आ जाए यहाँ और बी चला जाए यहाँ, इसका मतलब तो यही हुआ, ए आ जाए यहाँ और बी चला जाए यहाँ। तो क्या होता है सर कि आपस में बदलने पर ए बाएं से 15वां हो जाता है, तो ए बाएं से यहाँ आ जाएगा ना तो 15वां हो जाएगा ए यहाँ से। तो ए तो यहाँ 10 था, देखिए सर बीच में 4 लोग होंगे तभी तो 10 और 4 14, एक 15वां ए आ जाएगा। न समझे, फिर से ध्यान से सुनिए डियर फ्रेंड्स कि कौवे की एक पंक्ति में ए बाएं से 10वां है और बी दाएं से 9वां है। ठीक है भाई, जब ये अपना स्थान अदल बदल लेता है, यानी ए यहाँ आ गया और बी यहाँ आ गया, तो क्या होता है ए बाएं से 15वां हो जाता है। तो बताइए डियर, ए तो 10वां था और यहाँ 15 होनी चाहिए, तो 10 और 20 में 4 लोग रखेंगे 14, तभी तो 15वां में आएगा। जी बिल्कुल राइट सर। तो आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो पंक्ति में कितने कौवे हैं, तो टोटल पूछा जा रहा है, तो ऐड कर दीजिए टोटल को सर कि 10 + 4 और +9 कितना हुआ, 10 8 14 और 9 23 हो जाएगा। टोटल 23 हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर सर 2 का सी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, एनी प्रॉब्लम, समझ में आ गया? तो इस तरह के प्रश्न आपको ज़्यादा एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ठीक है भाई, बढ़ते डियर फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है डियर फ्रेंड्स, लड़कों की एक पंक्ति में एक लड़का का दर्जा किसी भी तरफ से
19वां है, यानी कि ऊपर से भी 19वां है, नीचे से भी 19वां है, तो टोटल कितना हो जाएगा सर कि 19 दूनी 38 हो जाएगा। लेकिन वो लड़का ऊपर से भी है और वही लड़का नीचे से भी है, तो 2 लड़का हो गया ना सर। 2 लड़का काउंट कर रहे हैं आप, लेकिन काउंट करना एक ही लड़का को, तो एक तो हटा दीजिए इसमें से, तो एक हटा देंगे तो 37 लड़का हो जाएगा टोटल। ठीक है भाई, जो ऑप्शन 3 का भी हो जाएगा। भाई ऊपर से भी वही लड़का है और नीचे से भी वही लड़का है, तो लड़का तो है एक ही, लेकिन आप काउंट कर रहे हैं तो 19 दूनी 38 दोनों ना आ गया। ऊपर से भी है 19 में वही लड़का और नीचे से भी है 19 में वही लड़का, तो 19 दूनी 38, तो दोनों काउंट कर रहे हैं 2 लड़का, लेकिन है वास्तव में एक ही लड़का, तो इसलिए हम एक लड़का माइनस कर देते हैं, तो 37 आ गया। समझ में आ गया। बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में। डियर फ्रेंड्स, 49 विद्यार्थियों की कक्षा में x का दर्जा 18वां है, तो उसका अंश दर्जा क्या होगा। तो टोटल 49 विद्यार्थी है, ठीक है भाई। x का ऊपर मान लीजिए ऊपर से कितना स्थान है, 18वां है, तो x का नीचे से स्थान कितना होगा, तो ध्यान देंगे सर। टोटल 49 है, तो 49 में से 18 माइनस कर देंगे, 9 में से 8, 1 4 1 3 31, तो आप एक बढ़ाकर बोलेंगे सर 32 नीचे में स्थान होगा। क्यों सर, आप क्यों एक ऐड किए हैं सर, तो ध्यान से आप समझेंगे सर। मान लीजिए x ऊपर से 18वां है और नीचे से भी 32वां है, तो टोटल कितना हो जाता सर, 32 8 40, 32 और 8 कितना हो जाता, 8 2 10 3 1 4 50 हो जाता टोटल। लेकिन एक कम करके बोलेंगे आप 49, नहीं कम करके बोले तो एक घटा करके यहाँ न था सर, तो इसलिए एक जोड़ देंगे आने के लिए। यहाँ नीचे भी कभी भी इस तरह के निकालना हो तो एक घटा देंगे यहाँ, ठीक है भाई। 49 विद्यार्थी है, ऊपर से x 18वां है, तो नीचे से क्या होगा, तो टोटल में से 18 माइनस कर दिए तो 31, लेकिन नीचे में क्या एक बढ़ा करके ऐड करेंगे, यानी कि 32 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सर 4 का डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई। डियर फ्रेंड्स, हम आपको अभी मेरा मैथ्स कंप्लीट हो चुका है। वैसे आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट और ये प्रॉफिट एंड लॉस का मॉडल क्वेश्चन बचा हुआ है, तो वो भी हम लोग करवाएंगे, ठीक है भाई। बाद बाकी मेरा ये मैथ्स का कंप्लीट हो चुका है। जो फ्रेंड्स अभी तक नहीं देखे हैं वो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यूट्यूब पे जाइए और वहाँ सर्च कीजिए महाकांत सर। महाकांत सर सर्च करने के बाद आपको क्या करना है, उस लोगो पे क्लिक करना है, आपको प्ले लिस्ट में चले जाना है। प्ले लिस्ट में आपको बिहार BSSC CGL 2500 प्लस मैथ्स होगा, वो 61 साइट वीडियो है, वो टोटल आपको सीरियल वाइज उसमें टोटल टॉपिक कवर है। तो जो दोस्त नहीं देखे हैं वो एक एक करके वीडियो देखना आप स्टार्ट कर दीजिए, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो बड़े डियर अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है डियर फ्रेंड, लड़कियों की एक कतार में कमला बाईं ओर से 15वां है। बिल्कुल सर, कमला बाईं ओर से 15वां है, तो क्या दिक्कत है, रहने दीजिए। तथा राधा दाईं ओर से 7वां है। राधा दाईं ओर से कौन से स्थान पर है सर, कि 7वें स्थान पर है। यदि वे दोनों परस्पर स्थान अदल बदल लेते हैं, यानी कमला यहाँ आ जाए और राधा यहाँ से यहाँ चला जाए, ठीक है, तो क्या हो जाता है, स्थान अदल बदल लेते हैं, तो राधा की दाईं ओर से 15वां हो जाता है। राधा दाईं ओर से 15वां हो जाता है, तो 7 तो खुद है, तो 7 और 7 14 रहा होगा, तभी तो राधा 15वां में आएगा। यहाँ नहीं समझे सर, कमला बाईं से 15वां, राधा दाईं से 7वां है। जब कमला यहाँ आ जाए और राधा यहाँ आ जाए, तो राधा दाईं ओर से दाईं ओर से 15 में हो जाते हैं। तो 15 कब हो जाएगा सर, कि राधा तो यहाँ 7वें पर था, तो 7 और 7 14, 7 दे देंगे, तभी तो 15वां पर आ जाएगी राधा। तो आपसे पूछा जा रहा है कुल कितनी लड़कियाँ थे, तो टोटल निकाल लीजिए, टोटल को ऐड कर दीजिए सर। टोटल ये 15 है प्लस 7 है प्लस 7 है, तो 7 5 12 7 19 1 1 2, टोटल 29 रहे होंगे लड़कियां, जो कि ऑप्शन नंबर 5 का सी करेक्ट हो जाएगा डियर फ्रेंड्स। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है, एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या सर। बढ़ जाए अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़ते हैं डियर हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। तो डियर फ्रेंड्स, रैंकिंग में 2 तरह से प्रश्न होता है, ठीक है भाई। एक तो जो हम लोग अभी पढ़े हैं, ये आपको डिजिट दिया रहेगा तो इस तरह से, और एक प्रश्न होता है कि अनिल का कद सुनील से लंबा है, मोहन का कद सोहन से लंबा है, तो इस तरह के प्रश्न एक होता है। तो 2 तरह से रैंकिंग में प्रश्न आता है। तो एक तरह अभी हम लोग पढ़ रहे थे, अब दूसरे तरह के प्रश्न, दूसरा टाइप हम लोग देख रहे हैं। अनिल का कद, जैसे सर, जैसे आप सोचते हैं हम आपसे बड़े हैं, हम आपसे बड़े हैं तो आपसे ऊपर रख देंगे, हम आपसे छोटे हैं तो आपसे नीचे आ जाएंगे। तो इसी तरह से आपको बनाना है। अनिल का कद सनी से लंबा है, तो लिखिए अनिल का कद सनी से लंबा है, ठीक है भाई। तो कहीं सनी से लंबा है, बिल्कुल सर, अनिल जो है वो सनी से लंबा है। और सनी का कद बेबी से छोटा है, सनी का कद
बेबी से छोटा है, तो बेबी कहीं रहा होगा तो हम यहाँ बेबी तत्काल हम यहाँ दे देते हैं। अभी अस्थायी रूप से यहाँ आया नहीं है, तत्काल हम दे दिए हैं ऐसा, ठीक है। सनी का कद बेबी से छोटा है। अनिल का कद बोस से लंबा है। अनिल का कद बोस से लंबा है। अब बोस कहाँ आएगा सर, पता नहीं चल रहा है, तो हम साइड में रख लेते हैं। अनिल का कद जो है वो बोस से क्या है, लंबा है, ठीक है भाई। अनिल का कद बोस से लंबा है, जिसका, अब देखिए यहाँ रीजनिंग में देखिए इंग्लिश वाले बच्चों को यहाँ दिक्कत होता है रैंकिंग टेस्ट में बनाने के लिए। आपको यहाँ एक चीज़ याद रखना है कि और तथा, नहीं तो ऐसे लिखिए, आपको ऐसे नोट करना है सर कि तथा, एवं, और, किंतु, परंतु, कुछ भी इस तरह से दिया है तो आपको पहला केस लेना। क्या लेना है सर, पहला केस। क्या, तथा, एवं, और, किंतु, परंतु कुछ भी रहे तो पहला केस लेना है। लेकिन जो से स्टार्ट हो, यानी कि जो, जिससे, जिसकी, जिसका, जिसको, कुछ भी ज से जो स्टार्ट हो उसमें हम लोग दूसरा केस लेते हैं, ठीक है भाई। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि अनिल का कद बोस से लंबा है, तो अनिल का कद बोस से लंबा है, बिल्कुल। जिसका कद, किसका कद, जिसका मतलब दूसरा ना सर, जो से स्टार्ट हो यानी दूसरा। जिसका मतलब क्या आ गया सर के बोस। जिसका कद सनी से छोटा है, जिसका कद क्या है, सनी से छोटा है, इसका मतलब सर बॉस यहाँ आप सेट कर जाएगा बॉस, तो बिल्कुल सर बॉस सेट कर गया। अनिल, अब ये हटा दीजिए, अनिल तो ऊपर में है ही। आगे क्या है सर समझेंगे, कद से छोटा है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। बेबी का कद, ये बेबी है, तो बेबी का कद अनिल से छोटा है, बिल्कुल छोटा है। बेबी के अनिल का कद बॉस से लंबा है, जिसका कद सनी से छोटा है। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है, ठीक है भाई। यहाँ प्रश्न क्या बोला, फिर से देखेंगे सर। जिसका कद सनी से छोटा है, बिल्कुल। बेबी का कद अनिल के कद से छोटा है, तो बेबी अनिल के कद से छोटे हैं, ठीक है। यह बताइए कि किसका कद सबसे छोटा है, तो बता दीजिए किसका कद सबसे छोटा होगा। बोसे का ना कद सबसे छोटा होगा सर, तो बोसी आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 6 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है भाई। समझ में आ गया। तो इसी तरह से डियर फ्रेंड्स आपको सोचना है, कहीं आपको दिक्कत नहीं होगा। बढ़ जाएगा क्वेश्चन की ओर सर। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। 7, ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 7 है, ए बी सी डी और ये 5 नदियां हैं। ए नदी बी से छोटी है, बिल्कुल। ए नदी जो है वो बी से छोटी है, रहने दीजिए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। परंतु देखिए, बोले परंतु, तथा, एवं और कुछ भी रहे तो पहला केस लेंगे। परंतु मतलब क्या, ए पहला केस। पर इसमें नहीं देखेंगे, उसमें देखेंगे पहला क्या है। परंतु मतलब क्या होगा, ए नदी बी से छोटी है, परंतु मतलब क्या हो गया, ए ई से लंबी है। ए जो है वो ई से लंबी है, तो ई आ गया यहाँ। सी सबसे लंबी है, सी सबसे लंबी, यानी सी सबसे लंबी है। सी के ऊपर कोई नहीं आ सकता, सी सबसे लंबी है, बिल्कुल। डी बी से थोड़ी छोटी है ना, डी जो है वो बी से थोड़ी छोटी है, ठीक है सर। डी जो है बी से थोड़ी छोटी है, डी बी से थोड़ी छोटी है, और ए से थोड़ी लंबी है। और मतलब क्या, डी बी से थोड़ी छोटी है, और मतलब पहला केस, यानी कि डी ए से थोड़ी लंबी है, डी ए से थोड़ी लंबी है, यानी कि फिट कर गया। अब डी बीचे में आ जाएगा फिट करके। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे छोटी नदी कौन है, तो ई न होगा सर सबसे छोटी लंबी नदी, जो कि ऑप्शन नंबर 7 का ए हो जाएगा, ठीक है भाई। तो इसी तरह से आपको बनाना है, ठीक है भाई। बड़े वाले क्वेश्चन की ओर आपको स्टार्टिंग से बताते हैं डियर फ्रेंड्स कि क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे, नोट करते जाएंगे, जो ही प्रश्न पढ़कर समाप्त होगा आंसर खुद ब खुद आपके सामने होगा डियर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग बढ़ रहे हैं 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है डियर, 5 लड़के ए बी सी डी और ई एक पंक्ति में खड़े हैं। ए सी और डी के बीच पंक्ति में है। अब ऐसे पंक्ति में रहेगी, ठीक है भाई। पंक्ति में जैसे 1 2 3 4 5 आदमी है, तो आ गया 5 आदमी। बोला जा रहा है ए सी और डी के बीच में है, ठीक है। ए जो है वो सी और डी के बीच में है। ये स्थान बदल सकता है सर, यानी कि सी यहाँ भी जा सकता है, डी यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। तो ये एरो से हम लगा दिए कि डी यहाँ भी आ सकता है, सी यहाँ भी जा सकता है। आगे है सर कि बी डी और ई के बीच में है, बी डी और ई के बीच में, ठीक है। ई यहाँ भी आ सकता है, ठीक है भाई, और डी उठकर यहाँ भी जा सकता है। आगे है सर, ठीक है भाई,
के बीच में है। तो निम्न में से कौन सा युग्म उन दोनों लड़कों को प्रकट करता है जो पंक्ति की दोनों सिरों पर खड़ा है? तो हो गया, पंक्ति के दोनों सिरों पर कौन है सर? कोई सी और ई है। दोनों सिरों पर कौन है? सी और ई है, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? सी। कौन से है सर ऑप्शन में? 8 का बी। ठीक है भाई, 8 का बी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है सर? बढ़ जाएगा अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है डियर फ्रेंड्स? ए बी सी डी और ये 5 मित्र है। ए की उम्र बी से दुगुनी है। ठीक है भाई, ए की उम्र बी से दुगुनी है। कुछ मान लीजिए बी को, कुछ भी मान लेते, 2 मान लेते हैं, तो ये 2 दूनी 4 हो जाएगा। ए की उम्र बी से दुगुनी है। ठीक है, सी की उम्र बी से आधी है। सी का उम्र जो होगा वो बी से आधी है, यानी कि 1 रहा होगा। सी का उम्र बी से आधी है, ये 2 तो ये 1 ही रहा होगा। ठीक है सर, यहाँ तक। ए की उम्र ई की आधी है। ए का उम्र जो होगा, सॉरी, ए का उम्र जो है वो ई की आधी है। ए का उम्र जो है ई की आधी है, अर्थात ये 8 रहा होगा, तभी तो इसका आधा ये 4 रहा होगा, है भाई। ए का उम्र ई की आधी है, तो ये 8 का आधा ये 4 हो गया। ठीक है, आगे है सर, और सी की उम्र डी से दुगुनी है। और सी की उम्र जो है वो डी से दुगुनी है, अर्थात इसका आधा रहा होगा, अर्थात ये 1/2 रहा होगा, तभी तो इसकी दुगुनी ये हो जाएगी। बताइए, सी की उम्र डी से दुगुनी नहीं हो जाएगी, यह है तो इसका दुगुनी 1 ये हो गया। तो प्रश्न पूछा जा रहा है कि सबसे छोटा कौन है? तो आप ही बोलेंगे सर कि सबसे छोटा ये आधे हैं ना, तो सबसे छोटा डी ही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा सर? ऑप्शन नंबर 9 का डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, और सबसे बड़ा पूछता तो सबसे बड़ा हो जाएगा ई हो जाता। अगर बीच में बोलता कि कौन आएगा तो बताएंगे, बीच में कौन आता था कि सबसे छोटा ये, इसके बाद ये आता, और इसके बाद ये, यानी कि बीच में ये आ जाता। ठीक है भाई, एनी प्रॉब्लम? बढ़े वाले क्वेश्चन की ओर सर बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखा जाए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 है डियर फ्रेंड्स, 5 बच्चे एक कतार में बैठे हैं। तो 5 बच्चे हैं सर, 1 2 3 4 5 बच्चे हैं। एस पी के तुरंत बाद है। ठीक है, अब कहाँ होगा एस नहीं पता है, लेकिन एस पी के तुरंत बाद है। ठीक है भाई, एस जो है वो पी के तुरंत बाद होगा बिल्कुल, किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है। तो किंतु, तथा, एवं, और मतलब पहला कैसे होता है? तो पहला इसमें नहीं सर, बुक में पहला देखिए, तो पहला में क्या है सर? एस है। तो किंतु टी के तुरंत बाद नहीं है, एस टी के तुरंत बाद नहीं है। ठीक है, एस जो होगा वो टी के तुरंत बाद जो होगा सर नहीं होगा, बिल्कुल सर नहीं होगा। आगे है के आर के तुरंत बाद है। के जो होगा वो आर के तुरंत बाद है, बिल्कुल के आर के तुरंत बाद है। जो मतलब दूसरा, जो जिससे, जिसकी, जो से स्टार्ट हो दूसरा केस। ठीक है, जो मतलब जिससे, इस पे नहीं, बुक में जो मतलब क्या हो गया सर? कहिए आर हो गया, जो बिल्कुल बाएं बैठा है, तो आर बिल्कुल बाएं बैठा है, तो आप ये सेट कर जाएगा बिल्कुल बाएं बैठा है सर, तो कहिए ये तो हो गया सर। ठीक है भाई, अब आगे है सर, टी के तुरंत बाद नहीं बैठा है। टी जो है वो के तुरंत बाद नहीं बैठा है। अच्छा, टी यहाँ नहीं बैठा है सर, तो इसका मतलब क्या? 2 आदमी तो साथ ही बैठ सकता है, तो इसका मतलब टी यहाँ बैठा होगा नहीं, तभी तो ये दोनों साथ में बैठ पाएगा सर। और टी एस के तुरंत बाद नहीं है। हाँ, गलत हो गया सर। टी जो है, सॉरी, ये प्रश्न में ये है कि टी के तुरंत बाद एस नहीं है, तो एस के बाद तुरंत तो टी तो हो सकता है। ठीक है सर, तो आगे बोला जा रहा है सर कि एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है? तो एस के बिल्कुल बगल में कौन बैठा है? तो पी और टी बैठा है, पी और टी, जो कि 10 का डियर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। प्रश्न नहीं समझे सर? प्रश्न में ये है सर कि टी के तुरंत बाद एस नहीं होनी चाहिए, तो टी के तुरंत बाद एस कहाँ है? टी के तुरंत पहले ना है, बाद पहले में अंतर ना होता है सर, है भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 11 है डियर फ्रेंड्स, यदि संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, संतोष रंजन से कम तेज दौड़ता है, बिल्कुल कम दौड़ता है, तथा रंजन पवन से तेज, रंजन जो होगा, रंजन वो पवन से तेज होगा, बिल्कुल इसमें तो नहीं सेट करेगा सर। रंजन पवन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज दौड़ता है, राजू मोहन से तेज, तो सेट नहीं करेगा सर, तो कि राजू मोहन से तेज। ठीक है भाई,
राजू मोहन से तेज दौड़ता, परंतु, परंतु तथा एवं और मतलब पहला केस होता है। तो परंतु राजू मोहन से तेज, तो परंतु मतलब राजू, राजू रंजन से कम तेज है। तो राजू रंजन से कम, तो रंजन तो यहाँ आ जाएगा, रंजन। अब रंजन से जो भी होगा सर, कि रंजन से नीचे ही होगा, चाहे ये हो चाहे ये हो ना। कहीं मान लीजिए यहाँ आया होगा साजन और कहीं नीचा रहा होगा पवन, नहीं रहा होगा, नीचे ही ना होगा, क्योंकि रंजन से तो दोनों नीचे है। तो बिल्कुल सर रंजन से दोनों नीचे है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है सर कि सबसे तेज कौन दौड़ता है, तो सबसे तेज कौन दौड़ता है सर, रंजन ही दौड़ता है सबसे तेज, जो कि ऑप्शन नंबर आपका 11 का डियर फ्रेंड्स डी करेक्ट हो जाएगा। है भाई, समझ में आ गया? बड़े वाले क्वेश्चन की ओर सर, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है डियर फ्रेंड्स, एक कक्षा के 45 विद्यार्थियों में सपना का स्थान नीचे से 9वां है। सपना का स्थान जो होगा वो नीचे से क्या है सर, कि 9वां है। और आगे क्या है सर, तथा प्रियंका का स्थान ऊपर से 11वां है। प्रियंका का स्थान जो होगा वो ऊपर से कौन से स्थान पे है सर, कि 11वें स्थान पे है। निभा का स्थान दोनों के एकदम बीच में है। निभा का स्थान जो होगा वो दोनों के एकदम बीच में, रहने दीजिए, दोनों के एकदम बीच में है। तो सपना का स्थान निभा से कौन सा है, तो सपना का स्थान ये निभा से बताना है कि कौन सा स्थान पे होगा। तो डियर आपको हर एक प्रश्न आप फॉर्मूला से नहीं बना सकते हैं, ठीक है भाई, यहाँ सोचिए, ठीक है भाई। तो टोटल कितने बच्चे थे, तो टोटल 45 विद्यार्थी था सर, जिसमें प्रियंका ऊपर से 11वां था, सपना नीचे से 9वां था। तो टोटल कितना हो गया सर, कि 11 और 9 20। तो 20 अगर हटा देंगे 45 में से तो बचेगा कितना सर, कि 25 बचेगा। अब 25 में से एक तो खुद निभा है, तो 25 में से एक गया, कितना बचेगा सर, कि 25 में से एक गया 24। तो 24 आदमी है तो कहीं 12 निभा के ऊपर रहा होगा और 12 निभा के नीचे रहा होगा। बताइए सर, नहीं होगा। अगर ये 25 बचा तो 25 में खुद निभा है एक, और एक निभा है तो एक माइनस कर दिए 24, और दोनों बराबर बराबर होगा ना। तो ये 24 का आधा 12, 12 निभा के ऊपर रहा होगा तो 12 निभा के नीचे रहा होगा, ठीक है भाई। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है डियर फ्रेंड्स, तो सपना का स्थान निभा से क्या है। अब सपना का स्थान निभा से कौन सा होगा, तो आप बता दीजिए निभा कौन सा स्थान होगा, बताइए सर। तो बताइए कि ये 12 और एक कितना हो जाएगा सर, 13वां स्थान हो जाएगा निभा का, 13वां स्थान हो जाएगा निभा का, अरे सॉरी सपना का स्थान हो जाएगा निभा से, जो कि ऑप्शन नंबर सर 12 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं होगा सर, ये 12 एक 13वां स्थान नहीं हो जाएगा, ठीक है। एनी प्रॉब्लम सर, समझ में आ गया? बढ़ते डियर फ्रेंड्स हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ए का स्थान कक्षा में 5वां है, बी का स्थान अंतिम से 8वां है। ए का स्थान, चलिए ए का स्थान अगर मान लेते हैं ये 5वां है, ठीक है। बी का स्थान अंतिम से 8वां है, बी का स्थान जो है वो अंतिम से क्या है सर, कि 8वां है। यदि सी का स्थान ए से 6वां है, यदि सी का स्थान ए से 6वां है, सी का स्थान जो होगा वो ए से 6वां होगा, तो बताइए सर इस बीच में कितना होगा सर, कोई 5 व्यक्ति रहा होगा, तभी तो 6वां ए सी होगा। और बड़ा कर दे सर, देखिए चलिए फिर से, ए का स्थान मान लीजिए कि ऊपर से मान लेते ए का स्थान क्या है सर, कि 5वां है, और नीचे से किसका स्थान सर, कि बी का स्थान कौन सा है सर, बी का स्थान 8वां है। बिल्कुल प्रश्न में है सर कि सी का स्थान ए से 6वां है, सी का स्थान जो होगा वो ए से 6वां होगा, तो बीच में 5 होगा तभी ना 5 एक 6वां हो जाएगा, ठीक है सर। तथा ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में स्थित है, और ये ए और बी के बीच में स्थित है सी, ये बोल रहा है कि ए और बी के बीच में सी है। तो कक्षा में कुल कितनी छात्र हैं, तो ए और बी के बीच में अगर सी हो तो कहिए सी के यहाँ 5 स्टूडेंट होगा, तो 5 तो यहाँ भी होगा, नहीं समझे सर। सी अगर बीच में है तो 5 स्टूडेंट यहाँ होगा, तो 5 स्टूडेंट यहाँ भी हो जाएगा। देखिए सर 5 टोटल कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए, तो 5 और 5 10, 5 5 10 एक 11, 11 8 19, 19 एक 20 और 4 24, यानी कि 24 स्टूडेंट हो जाएगा टोटल, जो कि ऑप्शन नंबर सर 13 का डी करेक्ट हो जाएगा। नहीं समझे सर, ये 5 हो गया, तो 5 प्लस एक सी भी तो है, और प्लस ये 5 और प्लस ये 8, तो कितना हो जाएगा 24। और आज का लास्ट क्वेश्चन सर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है,
क्वेश्चन नंबर 14 है डियर, ए और बी या तो समान आयु के हैं या ए बी से बड़ा है। ए और बी जो है या तो बराबर है या ए जो है वो बी से बड़ा है। ठीक है। सी और डी समान आयु के हैं, सी और डी जो है वो समान आयु के हैं, या डी बड़ा है सी से, या डी क्या होगा, बड़ा होगा सी से। बिल्कुल बी बड़ा है सी से, आप प्रश्न बोल दिया कि बी बड़ा है सी से, तो बी बड़ा है सी से तो सी यहां आ जाएगा। तो प्रश्न बोला जा रहा है सर कि इनमें से कौन सा पूर्ण रूप से सही है। तो ठीक है, देखते हैं सर। पहला ऑप्शन है ए बड़ा है बी से। ठीक है भाई, ए बड़ा है बी से नहीं कह सकते सर बड़ा है, ए बी के बराबर भी हो सकता है। प्रश्न है तो ए बी से बड़ा है, ए बी के बराबर भी तो हो सकता है, कंफर्म तो आंसर नहीं कर सकते हैं, तो ये गलत हो जाएगा। अगला है सर बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान आयु के हैं, बी और डी समान आयु के हैं, हो ही नहीं सकता है सर, ये बिल्कुल ऐसे ही गलत है। ऑप्शन नंबर सर सी है, डी बड़ा है सी से, डी बड़ा है सी से। डी कौन कह सकता है सर, डी बड़ा है सी से, और डी बराबर भी तो हो सकता है सी का, कंफर्म आंसर नहीं बोल सकते सर कि डी सी से बराबर भी हो सकता है और डी सी के बराबर भी हो सकता है, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है डी, जो कि करेक्ट हो जाएगा। तो है ए बड़ा है सी से, तो ए बड़ा है सी से, तो बिल्कुल सर ए बड़ा होगा सी से। क्यों सर, क्योंकि प्रश्न में बोल दिया है कि बी बड़ा है सी से। जब बी बड़ा होगा सी से तो अगर दोनों बराबर भी हो जाएगा ना, दोनों बराबर भी हो जाएगा तभी तो ए बड़ा होगा सी से, तो ये करेक्ट हो जाएगा 14 का डी। तो बताएंगे डियर फ्रेंड्स कि आपको ये मेरा रीजनिंग का ये पहला रैंकिंग टेस्ट आपको कैसा लगा, मेरे बताने का तरीका कैसा लगा आपको। अगर डियर फ्रेंड्स अगर आप चाहते हैं कि सर इसको कंटिन्यू रखा जाए तो आप हमें कमेंट करके बताएंगे, नहीं तो डियर फ्रेंड्स हमको क्या करेंगे, इस सीरीज को यहीं रोक देंगे और हम लोग क्या करेंगे, फिर हम लोग टेस्टें करेंगे, मॉक टेस्ट। जैसे मैथ्स का बच गया है, मॉडल टेस्ट भी बचा हुआ है, तो हम लोग मैथ्स ही करेंगे, और ये रीजनिंग का अगर आप लोग बोलेंगे तो मॉक करेंगे। तो आपका क्या राय है डियर फ्रेंड्स, आज हमको आप लोग कमेंट कर बताएंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए यहाँ इतना ही रहने देते हैं, बाद बाकी हम लोग अगले क्लास में चर्चा करेंगे। जो दोस्त नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है डियर फ्रेंड्स, तो सबसे पहले इस वीडियो के जस्ट नीचे में रेड कलर का सब्सक्राइब बटन होगा, उसको आप लोग दबा लीजिए। साथ में दोस्तों सब्सक्राइब बटन के बगल में घंटी का बेल आइकन भी होगा, उसको भी आप लोग दबा लीजिए, ताकि हम जब कभी भी यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करेंगे आप लोग को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, आज क्लास हम यही छोड़ रहे हैं, बहुत गर्मी है सर। ठीक है भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।